हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, होली ख़त्म हो गई पर मेरे घर में पुआ बनाने और खाने का सिलसिला नहीं ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में अपने हस्बैंड जी से पूछा कि क्या बनाए आज सुबह में। तो उनका यही फरमाइश था कि अगर गुड़ वाला पुआ मिल जाता तो सबसे बेस्ट होता, जो कि मेरे ऊपर काफ़ी भारी पड़ गया। वैसे मुझे पुआ बनाने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और ऊपर से किसी का फरमाइश हो जाए कि गुड़ वाली पुआ खानी है, तब तो मेरे ऊपर ना समझिए कि पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैंने इस पुआ को बनाई है, और मैंने सोचा कि जब इतना मेहनत कर ही डाला तो थोड़ी सी मैं वीडियो भी बना ही लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है गुड़, जो कि लगभग 250 ग्राम है। 250 ग्राम गुड़ हमने लिया है। इसी के साथ मैंने ले लिया 1 कटोरी गेहूं का आटा। पुआ भी खानी है और गेहूं के आटे गुड़ से बनी हुई। तो चलिए सबसे पहले ना गुड़ को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। बारीक वाली ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट करके ले लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रेट करने में, लेकिन फटाफट से हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे गुड़ को अब अच्छे से ना ग्रेट कर ले। तो लीजिए, हमारा गुड़ अच्छे से ग्रेट हो चुका है। बिल्कुल इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपके पास ढेले वाले गुड़ हैं तो आप ना इस तरीके से कर ले, बिल्कुल फाइन सा कर लीजिएगा जैसे कि मैंने किया है। तो गुड़ भी हमारे ग्रेट हो चुके हैं। चलिए फटाफट से ले लेंगे मिक्सी जार, और मिक्सी जार में बैटर बनाएंगे जो कि एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। अगर जल्दबाजी में कुछ बनाना है तो जार में ही बनाइएगा। सारा गुड़ हमने जार में डाल दिया है। ऊपर से डाल देंगे गेहूं का आटा। 1 कटोरी भर के लेना है। तो मिठास के अकॉर्डिंग आप गुड़ डालें, और जितना से आपको पुआ बनाना है उतने ही आटा का इस्तेमाल करें। साथ में उसी कटोरी से नाप करके पानी डाल देंगे, 2 कटोरी पानी डाल दीजिएगा। इसी के साथ इसमें इलायची भी डाल दे, और इलायची डालने के बाद मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी डाल दी है सूजी, जो कि पुआ को एकदम से क्रिस्पी बनाएगा। चलिए ढक्कन लगा करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं, एकदम स्मूथ सा। तो इस तरीके से एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। एकदम अच्छे से स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। बस मिनटों सेकेंडों में बैटर तैयार हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि अगर आप मिक्सी जार में ना डाल करके बैटर बना रहे हैं तो एकदम से पल्स मोड पे ही चलाइएगा। मिक्सी को रोक रोक के चलाना है, कंटिन्यू नहीं चलाइएगा, नहीं तो सारा बैटर ऊपर आ सकता है और सारे बिखर भी सकते हैं। इस तरीके से एकदम स्मूथ सा हो जाएगा। उसके बाद चलिए फटाफट से इसे ना एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैटर बनाते टाइम मैं इलायची डालना भूल गई थी। हो सके तो आप बैटर बनाते टाइम ही इलायची डाल दें, ताकि अच्छे से पीस करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद चुटकी भर इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। सोडा जो आता है खाने वाला मीठा सोडा, वही डालिएगा। चुटकी से लेकर के 1 चुटकी इसमें डाल दें। डालने के बाद अच्छे से घोल लीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करके एकदम सा स्मूथ सा पेस्ट बना लें। इस तरीके से इसका कंसिस्टेंसी रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला। और इस तरीके से बैटर हमारा एकदम से बन के तैयार हो चुका है। जब भी आप गेहूं के आटे की पुआ बनाएंगे, उसे ना तो ज़्यादा देर आपको भिगो करके छोड़ना पड़ेगा, ना ही घंटों इसे फेंटना पड़ता है। इस तरीके से फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद चलिए गैस की तरफ चलते हैं और पुआ बनाएंगे। तो पुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले आप कढ़ाई को अच्छे से हीट कर ले। उसके बाद ही इसमें तेल डालिएगा। तेल डाल करके अच्छे से गर्म होने दे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप कलछी से इसमें घोल डालें। जब भी आप इसमें पुआ का बैटर डालिएगा, 1 से 2 बार मिक्स करने के बाद ही डालें। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद एक कलछी बीचों बीच में डाल देंगे बैटर। बैटर डालते ही पुआ देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर आने लग गया है। देखते ही देखते एकदम से गुब्बारे जैसे पुआ आपके फूल के तैयार हो जाएंगे। धीरे धीरे देख सकते हैं पुआ एकदम से फूलने लग गया है। एकदम से मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिएगा। पुआ एकदम से फूल करके गुब्बारे जैसा हो जाएगा। और ऑयल ना आप इस तरीके से पुआ के ऊपर डालते जाए छलनी की सहायता से। तो देख सकते हैं पुआ कितने अच्छे से फूला है, एकदम से गुब्बारे की तरह। और बहुत ही कम तेल में मैंने इसे फ्राई किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुआ भी खानी है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं। तो बहुत ही कम तेल मैंने इसमें डाला हुआ था, और इकट्ठे मैं 2-2 3-3 पुआ इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप भी एक साथ में 3-4 पुआ निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि पहले ना 1 कलछी बैटर इसमें डाल दें। पुआ को पलटने के बाद ही आप 1 कलछी उसमें फिर से बैटर डालिएगा। अगर आप एक साथ 3 कलछी बैटर डाल देते हैं तो पुआ एक दूसरे में चिपक जाएंगे। पुआ आपके एकदम से टूट के बिखर भी सकते हैं। तो पुआ बनाते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइएगा। अगर पुआ बनाने वाले फ्राइंग पैन में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ आप 10-10 पुआ बना सकते हो। इसी तरह करके डार्क ब्राउन होने तक सारे पुआ को फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं फिर से मैंने 1 कलछी बैटर डाला। बैटर डालते हैं पुआ काफ़ी अच्छे से एकदम से फूल गई है, और इसके ऊपर जब मैं ऑयल डाल रही हूँ तो और ज़्यादा फूल रहे हैं। तो ऑयल इसके ऊपर ज़रूर डालिएगा। इस तरीके से उछालते हुए पुआ एकदम से फूले फूले बनेंगे और कम ऑयल में भी बन जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने कितना कम ऑयल डाला हुआ है और एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी पुआ मैं बना रही हूँ। दोनों साइड से फुल करके एकदम से गुब्बारे जैसे आपको दिख रहे होंगे। बनाना बहुत ही ईजी है, फटाफट से आप मिक्सी जार में घोल बनाएं और इस तरीके से जब भी आपका मन करे, सुबह का नाश्ता हो या शाम का टाइम, किसी भी टाइम आप इसे घोलें और बना लें, क्योंकि इसके बैटर को ज़्यादा देर तक फूलने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता है। बस आप बैटर बनाएं और फटाफट से इसे फ्राई कर लें। मैदे से जब भी हम पुआ बनाते हैं तो कम से कम उसे 1 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ना पड़ता है, पर गेहूं के आटे की बनी हुई पुआ की यही खास बात होती है कि फटाफट से घोले और फटाफट से बन भी जाता है। बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, बस बैटर बनाओ, फटाफट से इसे फ्राई करके एंजॉय करो। अगर आपके घर में किसी को ऑयल खाना बिल्कुल मना है, बिल्कुल ऑयल नहीं खाना है, तो इसे ना आप तवे पे भी बना सकते हो। तवा को ना अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, 1 बूंद ऑयल लगा लीजिएगा तवे पे और 1 कलछी बैटर डाल करके चीले की तरह इसे फैला करके बनाएंगे तो एकदम से बिना ऑयल का भी बन जाएगा। तो अगर आप बिना ऑयल का बनाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। एकदम से चीले के जैसे बनाएंगे, बिना ऑयल का बन जाएगा और खाने में काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो बिहार में उसे छछरुआ बोलते हैं, हम लोग उसे छछरुआ बोलते हैं, तवे पे जो बनता है सो। तो हो सके तो तवे पे भी आप ज़रूर ट्राई करें, अगर ऑयल से परहेज़ है तो। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कम ऑयल में भी क्रिस्पी क्रिस्पी पुआ बना करके एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया है। एकदम से कलर देख सकते हैं कितना उभर के आया है, जैसे कि गुलाब जामुन का कलर होता है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। और दबा दबा के एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लीजिएगा, सारा ऑयल को इस तरीके से निकाल ले। तो इस तरीके से कितने भी फूले फूले पुआ आप बनाइएगा, अगर इसको दबाते हैं तो एकदम से पिचक जाता है, एकदम से फ्लैट हो जाएगा। तो अगर आपको ऑयल इसमें से निकालना है तो अच्छे से दबा दबा के निकाल लीजिएगा, जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है अच्छे से निकल जाएगा। तो लीजिए, बन के तैयार हो चुका है मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट नाश्ता, जो कि गुड़ से बनी हुई पुआ है और उनके फरमाइश पे मैंने इसे बनाई है। मेरे घर में मेरी बेटी को तो पुआ बिल्कुल पसंद नहीं होता है, एक भी पुआ नहीं खाना चाहती है। बस मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद होता है पुआ और उनके लिए ही मैंने बनाई है। बेटा तो अभी हॉस्टल में है। सिर्फ मेरे हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बन के हो चुका है तैयार और इसे मैंने मलाई के साथ सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि पुआ की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बाय दोस्तों।